नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने टुवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, हम प्री रिक्विजिट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, गुरु के बारे में, 3Ds के बारे में, किस तरीके से स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए इधर चलने की, और डिटर्मिनेशन के साथ, डिवोशन के साथ आप इधर लगो। तो अब आज मैं बताना चाहती हूँ आपको कि उलझन भी होनी चाहिए लाइफ में। अब आप सोचोगे कि उलझन क्यों होनी चाहिए भाई। नहीं भाई, उलझन भी होना लाइफ में एक प्री रिक्विजिट्स है। अब वो कैसे है मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हर एक की लाइफ में उलझन होती है। उलझनें कैसी कैसी हो सकती हैं। जैसे प्रोफेशनल लाइफ की बहुत तरीके की उलझन हो सकती है। किसी की नौकरी नहीं लग रही है, ये भी एक उलझन है। किसी की नौकरी लग गई है पर बॉस से नहीं पट रही है, ये भी रिलेशनशिप की उलझन है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप की उलझन है। किसी की टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, ये भी एक प्रोफेशनलशिप की उलझन है। तो बहुत तरीके की प्रोफेशनलशिप की उलझन हो सकती है। और रिलेशनशिप की भी इस तरीके की बहुत सारी उलझनें हो सकती हैं। रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। आपको पसंद, कोई पसंद होता है, कोई नहीं पसंद होता है, वो भी एक उलझन ही होती है। तो बहुत तरीके की उलझनें आ सकती हैं। कुछ नेचुरल क्लैमिटीज की उलझन आ सकती है। जैसे भूकंप आया, आपका घर गिर गया, बाढ़ आई आपके यहाँ, आपका घर बह गया, तो वो भी एक नेचुरल क्लाइमेटीज की उलझन है। आपके घर में आग लग गई, कुछ भी हो सकता है। वो भी एक उलझन हो, बहुत बड़ी उलझन होती है। नेचुरल क्लाइमेटीज की भी उलझन होती है। आपके स्वास्थ्य रिलेटेड भी उलझन हो सकती है। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो सकती है। वो कुछ भी उलझन हो सकती है। आपकी एग्जिस्टेंस की उलझन हो सकती है। आपका जीना ही बहुत मुश्किल हो सकता है किसी भी तरीके की उन उलझनों से। तो इस बहुत तरीके की लाइफ में उलझन हो सकती है। तो कोई भी उलझन हो सकती है। अब आप कहोगे कि नहीं जी, हमारे तो कोई उलझन नहीं है। तो दोस्तों, हर एक की लाइफ में कुछ न कुछ उलझन होती ही है। अब ऐसा भी हो सकता है, कुछ उलझनों को परसीव करते हैं, कुछ उलझनों को परसीव ही नहीं कर पाते हैं। या मैं कहूँ और कुछ उलझन नहीं है तो एक उलझन तो सबके होती ही है कि भाई ये जिस जिस दुनिया में मैं सेटिस्फाइड हूँ, जिस दुनिया में मैं एंजॉय कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से रह रहा हूँ, कंटेंटेड होके रहता हूँ, खुश होके रहता हूँ, संतुष्ट होके रहता हूँ, वो दुनिया भी मेरे से छूटने वाली है एक समय पे। ये तो ध्रुव सत्य है ना कि हम इस दुनिया से जाने वाले हैं। मैं इस शरीर को छोड़ने वाला हूँ, मैं इस दुनिया को छोड़ने वाला हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी उलझन है। तो दोस्तों, उलझन तो हर एक की जिंदगी में होती है, चाहे वो परसीव हो या ना परसीव हो, पर उलझन तो हर एक की जिंदगी में होती है। अब परसीव नहीं होना उलझन का, ये जैसे मैं कहूँ कि बहुत अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है, बहुत उजाले में कुछ नहीं दिखता है। जो कुछ दिखता है थोड़ा अंधेरा होना चाहिए, थोड़ा उजाला होना चाहिए, तब चीजें दिखती हैं। इसी तरीके से जो अंडर डेवलप्ड जीवात्माएं हैं, उनके उनको उलझन परसीव नहीं होती है। उनको बस दुनिया में मजे दिखते हैं, उनको बस दुनिया में संतुष्टि दिखती है। कुछ तो उनके उनके उलझन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, क्योंकि उलझन भी स्टार्ट होनी के होती है जिनको डेवलपमेंट होना होता है। जिन जीवात्मा का डेवलपमेंट होना होता है, उलझन उसी को मिलती है। उनको उलझन मिलती ही नहीं है जो अभी अंडर डेवलप्ड है। अंडर डेवलप्ड है, उनको उलझन कम मिलती है। और जो भी उनको रिसीव नहीं होती है, क्योंकि वो उतना उनका डेवलप हुआ ही नहीं होता है। और या फिर उनको परसीव नहीं होती है जो सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स है, जो जीवात्मा का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो चुका है, रियलाइज्ड सोल्स है, उनको परसीव नहीं होती होती है। क्योंकि वो सब समझ गए होते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग हर चीज की आ गई होती है। तो उनको वो बहुत परेशान नहीं करती हैं उलझने, उनको वो दिक्कत नहीं देती है, उनको वो उलझन उलझन नहीं लगती है। तो दोस्तों, ये जो बहुत अंडर डेवलप जो है और या बहुत डेवलप जो है,
उन जीवात्माओं को उलझने परसीव नहीं होती हैं। बाकी जो बीच की श्रेणी के जो लोग होते हैं, जीवात्माएं होती हैं, उनको ही उलझने परसीव होती हैं। और ये उलझन होती है, हर एक की जिंदगी में होती है। अगर आपको परसीव नहीं हो रही है उलझन, तो आप खुद समझो कि आप किस श्रेणी में हो। अगर आप पूर्ण डेवलप या रियलाइज हो लो, कोई दिक्कत नहीं है, या इसका मतलब आपने वो जीवात्मा की यात्रा जो है, अंतर यात्रा, वो पूरी कर ली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप अंडर डेवलप हो, इसलिए आपको परसीव नहीं होनी है, तो दोस्तों पहचानो और मोटिवेट हो और आगे चलो। तो दोस्तों, अब ये क्लियर हो चुका है कि उलझन होती है। अब उलझन होती है तो अब दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो आप उलझन में उलझ के रह जाओ, परेशानी में परेशान होके रह जाओ, और आप परेशान होते रहो कि ये मेरे को ही क्यों हुआ, मेरे जिंदगी में ही क्यों आई, मेरे को क्यों परेशानी हो रही है, और वो उसमें उलझ के आप रह जाओ। तो आपका कोई डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। उलझन आई, आपको उससे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि आप उसमें और उलझ के रह जाएंगे। और दूसरा तरीका है कि आप उसका फायदा उठाओ। अब फायदा कैसे उठा सकते हैं दोस्तों उलझन का? कि वो जब जब भी कोई परेशानी आती है, आप सोचो कि इस परेशानी का हल क्या हो सकता है। आप हल निकालने की कोशिश करो। इस हल निकालने की कोशिश करने में आपका डेवलपमेंट होगा दोस्तों, और आप एक न्यू वर्जन होके निकलोगे आप अपने आप का। और और आपका डेवलप्ड वर्जन होके निकलोगे आपका। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आप जीवात्मा के डेवलपमेंट में आप अपने आप को ऐड कर पाओगे। और दोस्तों, दूसरा तरीका ये होता है, अगर उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है आपको, या दूसरा सॉल्यूशन होता है, तो समझने की कोशिश करो कि उलझन, ये परेशानी मुझे क्यों आई, उसका कारण क्या है, ये मेरे को क्या सिखाना चाहती है, या मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। ये सब जानने के लिए आप अपने आप की यात्रा करो, अपने अंदर की यात्रा करो, आध्यात्मिक यात्रा करो। तो ये सब समझ में आ जाएगा, सारी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी, सारी समझ आपको आ जाएगी। तो आपको ये उलझन आपके जड़ से, आपके दिमाग से निकल जाएगी। और आपको महसूस भी नहीं होगी कि कुछ मेरे जीवन में कुछ गलत भी हो रहा है। जो कुछ हो रहा है उसका सब आपको समझ आ जाएगा कि कुछ जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, वो सब समझ में आ जाएगा आपको। और आप संतुष्ट होके, शांत होके बैठोगे, आप उलझन में उलझोगे नहीं, आप उलझन में परेशान नहीं होगे, सब समझ में आ जाएगा आपको। तो दोस्तों, मैं कहती हूँ आपको, ये 100% समझ में आ जाएगा आपको। तो दोस्तों, ये उलझन के आने से, परेशानी के आने से आपका दिमाग चलता है, आपके दिमाग में क्वेश्चंस पैदा होते हैं, आपका माइंड क्वेश्चनिंग बनता है, जो एक डेवलपमेंट की निशानी होती है दोस्तों। तो आप एक अलग अपने आप का एक डेवलप्ड वर्जन बन जाते हो दोस्तों। तो ये उलझन आपके लिए फायदेमंद की बात है। आप उलझन से कुछ समझ के बाहर निकलोगे। और दोस्तों, अगर आपने ये समझ लिया कि आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मुझे ही क्यों हुआ, ये क्यों मेरे साथ हुआ, ये क्या बता क्यों इसका कारण क्या है, ये मेरे को क्या समझाना चाहता है, ये सब क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं और उनका हल आप ढूंढने की कोशिश करोगे दोस्तों, तो आपको अंतर यात्रा करनी पड़ेगी। और उस अंतर यात्रा में आपको सब समझ में आ जाएंगे। आप आध्यात्मिक यात्रा जब करोगे, अपने आप को रियलाइज करोगे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, सबकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सारे क्वेश्चनों का आपको आंसर मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका अनसुलझा नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन आपके सुलझ जाएंगे। तो दोस्तों, जब जो उलझन आती है, तो वो आपको आपका एक नया डेवलपमेंट के स्टेज पर पहुंचा देती है, और आपको आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए एक बहुत बड़ा ये मोटिवेशन है, ये बहुत बड़ा प्री रिक्विजिट है दोस्तों। आप कभी भी उलझन जब आए, जब परेशानी आए लाइफ में, कभी घबराना नहीं, आप उसको मोटिवेशन की तरह लीजिएगा और आप आगे चलिएगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि ये उलझनों का हमारी जिंदगी में आना कैसे फायदेमंद है।
ये उलझनों का आना हमारी जिंदगी में, ये कैसे हमारा आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्री रिक्विजिट है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय। बाय।